हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म पर कुछ प्रश्न को हल करेंगे। आपके पास पहला प्रश्न है 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो चूंकि आपको भाग इससे देना है तो इसे क्या कहेंगे? भाजक। और इसमें देना है आपको भाग तो इसे भाज्य कहते हैं। ये आप पहले से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भाज्य और भाजक दोनों कोई भी मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। मानक रूप कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि आप जब भाज्य को ध्यान से देखेंगे तो ये अपने घात के घटते क्रम में नहीं लिखा हुआ है। उसी तरह से भाजक भी अपने घात के घटते क्रम में नहीं लिखा हुआ है। तो आइए इन्हें पहले मानक रूप में लिख लेते हैं। आप जब इन्हें घात के घटते क्रम में लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे? माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। उसके बाद आप 3x² जो कि प्लस साइन के साथ है तो प्लस 3x²। उसके बाद आपके पास माइनस ये 3x है और प्लस 5। ये तो भाज्य की बात होगी। और भाजक की बात करें तो आप पाएंगे कि माइनस x² प्लस x माइनस 1। देखिए तो 3, 2 और x पे पावर यहाँ कितना है? 1। और यहाँ पे कितना पावर है? 0 है x पे पावर। तो आपने इसे घटते क्रम में लिख लिया, इनके घात के घटते क्रम में। उसी प्रकार आप भाजक को भी घात के घटते क्रम में लिख लिया। तो अब आप क्या करेंगे? जैसे आप किसी संख्या को दूसरे संख्या में भाग देते हैं उसी तरह से यहाँ पे आप भाग देने की कोशिश करें। तो आइए, माइनस x² प्लस x माइनस 1 इससे भाग देना है। किस में भाग देना है? माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसकी जो सबसे बड़ी घात है उसको सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर आप माइनस x² प्लस x माइनस 1 से इसमें भाग देना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आपके सबसे जो बड़ी घात वाली पद है वो है माइनस x पे पावर 3। तो आप ऐसी संख्या से इसे गुणा करें कि आपको ये x पे पावर 3 मिल जाए। तो चूंकि x पे पावर 2 पहले से आपके पास यहाँ पे है तो आप क्या करें? इसे x से गुणा कर दें। तो माइनस x² गुणा x जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस x पे पावर 3। और यहाँ पे फिर क्या है? दूसरा पद प्लस x और फिर x से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लस x²। और माइनस 1 गुणा x करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस x। और जब दो बहुपद को आपस में घटाते हैं तो मैं यहाँ बार बार देखते होंगे कि मैं यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस साइन लिख रहा हूँ। ये साइन कैसे आता है? आपको मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे जो नीचे वाला पद लिखा हुआ, बहुपद लिखा हुआ है, यहाँ पर x का साइन क्या है? माइनस है, तो ठीक उसका उल्टा साइन लिख देंगे प्लस। और x² के सामने क्या साइन लिखा हुआ है? प्लस है, तो उसका ठीक उल्टा यहाँ पे साइन लिख देंगे। और x³ का यहाँ पे साइन क्या है? माइनस है, तो ठीक उसका उल्टा लिख देंगे। तो यही आपको करना है। तो आप पाएंगे कि ये x पे पावर 3 माइनस साइन के साथ जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो आपके पास क्या बचा? 3x² माइनस x²। तो ये आपको क्या मिलेगा? 2x²। तो आपके पास ये बचेगा माइनस 2x और प्लस 5 तो यहाँ पर है ही प्लस 5। तो अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपके पास नया बहुपद प्राप्त हुआ है उसमें जो अधिकतम घात वाली पद है उसे खत्म करें। तो मैं यहाँ पर कहूँ कि -2 एक संख्या है जिसको अगर मैं इस ना करूँ तो इसमें 2x² वाला पद खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, -x² और -2 को जब आप गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और वो मिलेगा आपको 2x²। और यहाँ पे प्लस x और -2 को जब आप गुणा करेंगे तो -2x मिलेगा। और -1 गुणा -2 करेंगे तो आपको +2 मिलेगा। और जब आप इसे घटाएंगे तो घटाने के पहले आप इसका साइन चेंज कर लें, बदल लें। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये देखिए 2x² माइनस 2x², तो ये दोनों तो खत्म हो गया। यहाँ पे -2x है और यहाँ पे +2x है, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा 5 - 2, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर 3। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो आपके पास ये शेषफल है ये एक अचर पद है, और एक अचर पद की घात कितनी होती है, इसकी घात कितनी है, 0 होती है। कितनी होती है, घात 0 होती है। और ये जो आपका भाजक है इसकी अगर मैं घात की बात करूं तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात आपको 2 है, क्योंकि उच्चतम घात कितनी है यहाँ पर 2 है। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो आपके पास शेष बच रहा है उसकी घात इस भाजक के घात से कम है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अब आप इस बहुपद से इसमें भाग नहीं दे सकते हैं। यही तो विभाजन एल्गोरिथम में है कि आप तब तक भाग देते रहिए जब तक आपको ऐसा कुछ प्राप्त ना हो जाए जिसकी घात इस भाजक से घात कम हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 घात मिल रहा है आपको और यहाँ पर घात 2 है, तो 0 वाजिब तौर पे 2 से छोटा है, आप आगे आप भाग नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या क्या प्राप्त हुआ, यह x - 2 जो प्राप्त हुआ यह क्या है, भागफल है, और यह 3 आपको क्या है, शेषफल है। ये तो आपने एक बहुपद से दूसरे बहुपद में आपने भाग दे दिया, लेकिन आपको विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच आप कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आप यह कह सकते हैं कि यदि आप भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिख करके उसे हल करते हैं और वह भाज्य के बराबर आ जाता है, तो आप यह साबित कर देंगे कि विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो रहा है। तो आइए देखते हैं, भाजक है यहाँ पर आपके पास और यहाँ पे भाजक क्या है, ये भाजक है, तो लिखिए उन्हें -x² प्लस x -1, और यह गुणा हो रहा है किससे, भागफल से। तो भागफल क्या आपके पास, यहाँ पे ये भागफल है x - 2, और शेषफल कितना है, ये है शेषफल आपके पास, ये कितना है 3। तो जब आप इसे हल करेंगे आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, -x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3। और जब आप इन्हें पुनः हल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको प्राप्त हो रहा है -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। जब आप ध्यान देंगे तो आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिए, तो -x³, देखिए ये -x³ यहाँ से मिल रहा है क्या, प्लस 3x², यहाँ भी प्लस 3x² है, यहाँ -3x है और यहाँ पे भी -3x है, और यहाँ 5 है, तो ये 5 है, और ये वास्तव में हमारे पास है क्या, भाज्य है। तो मैं कह सकता हूँ कि यह आपके पास क्या मिल रहा है, भाज्य के बराबर मिल रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आपके पास अगला प्रश्न है कि यह एक बहुपद दे रखा है और उसके आपको सभी शून्यक ज्ञात करना है। यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और -√2 ज्ञात है पहले से, तो इस शून्यक का मतलब क्या हुआ कि आप इससे कई बार पहले भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। आप शून्यक से यह समझिए कि x का वह मान है इस बहुपद के लिए जिसके लिए यह बहुपद शून्य हो जाएगा यदि आप x की जगह इस √2 या फिर -√2 को यहाँ पर रख देते हैं और इस बहुपद को हल करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर √2, और दूसरे केस में कह सकता हूँ x बराबर -√2 के लिए यह बहुपद का मान आपको 0 प्राप्त होगा। इसीलिए तो ये √2 और -√2 शून्यक है इस बहुपद के। तो ये 2 शून्यक आपको दे रखे हैं और आपको सारे शून्यक प्राप्त करने हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, उच्चतम घात पे नजर डालें। तो यहाँ पे 4 है घात, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो उच्चतम घात आपको कितनी प्राप्त हो रही है, यह 4 घात प्राप्त हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ घात कितनी है, 4 है इस बहुपद की। तो आप कह सकते हैं कि
इस बहुपद के लिए जो अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 4 होगी, और 4 में से 2 तो आपके पास पहले से दे रखा है, यानी 2 आपको प्राप्त करने हैं। इसी को मैं और आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस √2 वाले टर्म को आप इधर लेते आइए, तो x माइनस हो जाएगा यहाँ पर, √2 बराबर 0, और उसी तरह से यहाँ पे x √2 को जब इधर लेके आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से अब मैं कह सकता हूँ कि ये x माइनस √2 और x प्लस √2 इस बहुपद के गुणनखंड हैं। अगर यदि ये गुणनखंड है तो आप इस दोनों को गुणा कीजिए, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। और जब आप इस दोनों को गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि x² माइनस 2 आपको प्राप्त हो रहा है। तो यदि x माइनस √2 और x प्लस √2 इसके गुणनखंड है, तो आप यह भी कर सकते हैं कि इस दोनों को गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होगी वह भी इसका गुणनखंड होगा। इस बात को समझिए आप इस प्रकार, मैं आपको यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि 2, 3, 5, 9 गुणनखंड है किस संख्या की, यह संख्या आपके पास 270 है। तो अगर यदि मैं कहूँ कि यह 3 और 5 आपको पहले से मालूम है कि ये 270 संख्या का गुणनखंड है, तो क्या आप दूसरा गुणनखंड इसका प्राप्त कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। कैसे? तो 5 गुणा 3 आप कर दें, क्या हो गया 15। तो यदि आप इस 15 से इस 270 में भाग देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 18 बार में आपको ये भाग लग जाएगा और आप प्राप्त कर लेंगे एक दूसरा गुणनखंड। लेकिन 18 को आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुना 9, और वही तो आपके पास यहाँ पर 2 और 9 है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि यदि x माइनस √2 और x प्लस √2 इसके गुणनखंड है, तो इस दोनों को गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होगा वह संख्या भी इसका गुणनखंड होगा, अर्थात जो प्राप्त संख्या है उससे इसमें भाग लग जाएगा। वही तो मैं यहाँ पे कर रहा था, 3 और 5 से 270 में भाग लग रहा है क्योंकि ये इसके गुणनखंड है। तो 3 गुना 5 करने पर आपको क्या मिल रहा है, 15। तो 15 से भी इस संख्या में भाग लगेगा ही। तो इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से कह सकता हूं कि अगर यदि यह गुणनखंड आपको प्राप्त हो चुका है तो आप इससे इस दिए हुए बहुपद में भाग दे दें, और भाग देने के बाद आपको एक नया बहुपद प्राप्त होगा। तो आइए भाग देने की कोशिश करते हैं। x² माइनस 2 आपके पास यहाँ पर है 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। यहाँ पे x पे पावर 4 है और यहाँ पे आपके पास x पे पावर 2 है। तो आप सबसे पहले x पे पावर 4 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप पाएंगे कि यदि मैं यहाँ पर 2x² से गुणा करके इसमें यहाँ पे लिखूं तो आपको 2x पे पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो x² गुणा 2 पे x पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 2x पे पावर 4। चूंकि स्क्वायर वाला पद यहाँ पर है तो इसीलिए आप जब 2x² को गुणा करेंगे इस -2 से तो जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या हो रही है, स्क्वायर वाला पद हो रहा है, तो आप उसे इसी के सामने लिखें। तो 4x पे पावर 2 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, और आप इसे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन हो तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, माइनस 3x पे पावर 3, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो 4x² माइनस 3x², तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस x², और ऊपर में क्या है प्लस 6x माइनस 2। तब आपके पास एक नया बहुपद प्राप्त हुआ जिसमें अधिकतम घात कितनी है, ये 3 है। तो सबसे पहले आप इस वाले पद को खत्म करने की कोशिश करें। तो इसके लिए आप यहाँ पर पाएंगे कि जब मैं -3x से इसे गुणा करके भाग देने की कोशिश करूं तो आपको कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, -3x पे पावर 3, और जब आप -2 को -3x से गुणा करेंगे तो आपको प्लस 6x मिलेगा। तो 6x आप x के सामने वाले पद के नीचे ही लिखें, x² के नीचे नहीं लिखें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप प्लस है तो माइनस कर दें, और यहाँ पे माइनस है तो आप प्लस कर दें। तो ये वाला तो पद ऐसे ही खत्म हो गया। आपके पास क्या बचा, x², और ये भी यहाँ पे देखिए खत्म हो गया, और -2 बचा।
तो अब तो दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आप आराम से कर सकते हैं कि अब एक बार में ये भाग लगेगी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये तो पूरा शून्य आ गया। प्लस कर दें यहाँ पर, यहाँ पे माइनस कर दें और ये भी खत्म हो गया, तो शून्य प्राप्त हो गया आपको। तो आपके पास एक नया बहुपद प्राप्त हुआ है जो यहाँ पे भागफल है। वह क्या प्राप्त हुआ है? वह प्राप्त हुआ है आपको 2x पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 1, और यह तो एक द्विघात बहुपद है। तो आप अच्छी तरह से इसका गुणनखंड ज्ञात करना जानते हैं। जब आप इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे इसके मध्य पद को विभक्त करके, आप पाएंगे कि आपको जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वह 2x माइनस 1 और x माइनस 1 प्राप्त हो रहा है। तो आप जब इसको शून्य के बराबर कर देंगे और उसी तरह से इसको जब शून्य के बराबर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? x बराबर 1/2 मिलेगा इस केस में, 2x माइनस 1 के केस में, और इस केस में आपको मिलेगा x बराबर 1। तो चूंकि जब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया इस दिए हुए बहुपद में, तो आपको एक नया बहुपद प्राप्त हुआ। तो यहां से आप कह सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम से कि ये आपके पास क्या है? भाजक है, और ये क्या है? भागफल है। तो भाजक गुणा भागफल, चूंकि शेष यहाँ पर 0 है तो मैं शेष की बात नहीं कर रहा हूं, तो भाजक गुणा जब आप भागफल करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? ये दिया हुआ बहुपद मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए यहाँ पर क्या है? भाज्य की तरह काम कर रहा है। आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर एक बात और कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो जब आप गुणा करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से, तो आपको जो प्राप्त होगा संख्या या बहुपद, वह दिए हुए बहुपद के बराबर होगा। 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 3 माइनस 3x पे पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपके लिए क्या है? यहाँ पर ये भाजक है, और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्या है? भागफल है। और ये जो दिया हुआ बहुपद है यहाँ पर ये भाज्य की तरह काम कर रहा है। और विभाजन एल्गोरिथम तो यही कहता है कि भाजक गुना भागफल जब आप करेंगे तो भाज्य मिलेगा, बशर्ते कि आपके पास जो शेषफल है वो शून्य होना चाहिए। अतः अब मैं ये कह सकता हूँ कि x बराबर 1/2 जो आपने यहाँ पे प्राप्त किया था और x बराबर 1, यह दोनों इस दिए हुए बहुपद का शून्यक है। आपको जो शून्यक प्राप्त हुआ है वह क्या क्या हुआ है? 1/2 और दूसरा 1, और पहले से तो आपके पास √2 और माइनस √2 दिया हुआ ही था। तो इस तरह से ये आपके पास दो शून्यक पहले से दे रखा था और आपने ये दो शून्यक प्राप्त किया। तो आपको अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो आपको क्या करना है कि जो दिए हुए शून्यक हैं उनको कुछ इस प्रकार पहले प्राप्त कर लें, और इससे आप इस दिए हुए बहुपद में भाग दें। भाग देने के बाद जो आपके पास भागफल प्राप्त होता है, पुनः उसका गुणनखंड ज्ञात करें जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, और जो गुणनखंड करने के बाद आपको जो पद प्राप्त होगा उन्हें शून्य के बराबर कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2x माइनस 1 को शून्य के बराबर कर रखा है, उसी तरह से x माइनस 1 को शून्य के बराबर कर रखा है। तो यहाँ से शून्य के बराबर जब आप करेंगे तो आपको जो x का मान प्राप्त होगा दोनों ही स्थिति में वह उस दिए हुए बहुपद का शून्यक होगा। उम्मीद है विभाजन एल्गोरिथम पे आधारित यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।